हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ डॉक्टर मंथन टेलर। और अब तक के आपने जो क्यूजीआईएस के ट्यूटोरियल वीडियोस देखे और उसे प्रैक्टिस किया है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप उतने सक्षम हो कि आप अपना मैप खुद से क्रिएट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ मैप। मैं जो पुराना डेटा अब तक हमने ग्रेजुअली डेवलप किया है, उसी को यूज़ करूँगा और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। सो रिफैक्टर्ड फील्ड वाला जो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था, मैं उसी शेप फाइल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। टू बी श्योर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वही फ़ाइल है। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा है, पीएचसी इज़ इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे लेट अस अस्यूम दैट वन इज़ विलिंग टू क्रिएट द सेंट्रल हॉस्पिटल फैसिलिटी मैप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि गो टू द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम सिम्बोलॉजी, सिम्बोलॉजी में कैटेगराइज़्ड और कैटेगराइज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल हॉस्पिटलाइज़ेशन फैसिलिटी। और येस और नो के जो सिंबल है, नो इज़ फाइन, रेड में है, और येस को मुझे चेंज करना है कलर कोड। सो आई एम मूविंग विथ द ग्रीन कलर व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पे ये स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 इज टू लेबल देम। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम्स को लेके मैं उसको लेबल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज जो है आई एम चेंजिंग इट टू 8 एंड फॉन्ट टाइप अगेन माय फेवरेट, लेट मी मूव टू द कैम्ब्रिया 1 एंड अप्लाई, ओके। सो बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास रेडी हो गई है। यस नो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें एक प्रिंट लेआउट ओपन करना है। सो दिस इज द ऑप्शन इन प्रोजेक्ट मेन्यू, न्यू प्रिंट लेआउट। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो ओपन वन विथ कंट्रोल पी कमांड। और यहाँ पे चूंकि मैंने एडिशनली आगे बनाए हैं, तो कोई कोड यहाँ पे 1 2 3 माइट नॉट फंक्शन। आई एम पुटिंग a value 10, that is this is the 10th one that I am creating। और एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो रहा है जो एक ब्लैंक कैनवास के जैसे दिख रहा है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड ऐड इज द न्यू मैप टू द लेआउट। अब इससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका मैप है, इट शुड बी टू द मैक्सिमम जूम लेवल विद इन द कैनवास। और उसके बाद you have to click on this and just draw a polygon। it will render the map। तो यहाँ पे आपका मैप आ गया है, ठीक है? इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हमको जो-जो काम करना है, हम बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे। तो एक टिपिकल जो मैप है, उसके कंपोनेंट्स में क्या-क्या होता है? आपका मैप का कंटेंट हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है? तो ये आपका डिस्टेंस के रिलेटिव आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि भई विथ रिस्पेक्ट टू द फिजिकल लेंथ आपको एक अंदाज़ा देता है। तीसरा चीज़ जो हो गया, दैट इज़ द लेजेंड। अब लेजेंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे गुजरात रेफरेंस लिखा है, पर वो इट डज़न्ट सूट विद द मैप। तो इसको आई नीड टू मॉडिफाई। सो ये जो है यहाँ पे आइटम प्रॉपर्टीज में, उसमें जाके आई वुड सिंपली डबल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे से सेंट्रल हॉस्पिटल फैसिलिटी, राइट? एंड इट वुड से यस एंड नो। अब नॉर्मल चीज ये होती है, नॉर्मल हमारी सोच ये होती है कि यस ऊपर रहे, नो नीचे रहे। अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल फैसिलिटीज हो गई हमारी यहाँ पे। तो थर्ड थिंग, 1 2 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड थिंग, आपको इसमें एक लेबल भी चाहिए कि टाइटल क्या है। तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंट्रल हॉस्पिटल फैसिलिटी मैप ऑफ गुजरात। ये लिख दिया है यहाँ पे हमने। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द फॉन्ट। मैं साइज इसका बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आई वुड प्रिफर 16 एंड अगेन यहाँ से कैम्ब्रिया, ओके। और यहाँ पे उसका जो पोजीशन है, आई वांट इट इन सेंटर एज वेल एज इन द मिडल ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये हमने डिस्टेंस तो बता दिया, यहाँ पे स्केल बार आ गया आपका, पर ये वेयर विद इन द वर्ल्ड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके ऐड करने हैं। तो उसके लिए यू हैव टू सिलेक्ट दिस मैप, आइटम प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे यूज़ प्रोजेक्ट सीआरएस जो है, उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट में WGS84। और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करके ऐड अ ग्रिड एंड मॉडिफाई अ ग्रिड।
ठीक है? और यहाँ पे मैप यूनिट जैसा है वैसा का वैसा आप रहने दीजिए उसको और भाई यहाँ पे 4 डिग्रीज़ के डिफरेंस पे मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यू वुड सी दैट दिस लाइन्स हैव बीन क्रिएटेड पर कोई फ्रेम नहीं है। अब टिपिकली हम ज़ेब्रा फ्रेम यूज़ करते हैं, ज़ेब्रा फ्रेम मैंने किया और उसके साथ-साथ आई आल्सो वांट द कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स इन डेसिमल सिस्टम। यहाँ पे इफ यू कैन सी जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्सटर्नल टेक्स्ट के जैसे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं टू कस्टमाइज़ दिस थिंग और उसके बाद में यहाँ पे मुझे भी 2 प्रिसिज़न मतलब ये जो 76 है उसके बाद बस 2 डिजिट तक मुझे प्रिसिज़न चाहिए। उसके साथ-साथ आपको क्या चाहिए? डिग्री मिनट्स विद सफिक्स मतलब ईस्ट है, नॉर्थ है, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? सो यू कैन प्ले विथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ओवर हियर। इतनी चीज़ें हो गई, पर अभी भी वी आर अनेबल टू शो कि कहाँ पे नॉर्थ एरो कहाँ है। तो जो मदिरा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे नॉर्थ एरो का ऑप्शन नहीं है। तो एक चीज़ ये है कि ये जो एरो है, आप उसको एरो बना के उसको क्लिक कर दें। ठीक है? और ये छोटा-सा है, लेट मी क्रिएट अनदर वन। तो ये आपका एरो यहाँ पे बन गया, बट ये उतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। द वे यू आर वर्किंग विद द मैप वो उतना अपीलिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो पॉलीलाइन है, उसको यहाँ से कर देता हूँ। पर हालाँकि ये एक ऑप्शन है आपके पास। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू इज़ एक्सटर्नल सोर्स से अगर आपने कोई इमेज क्रिएट करके रखा है नॉर्थ एरो का, जैसे मैंने एक डिवाइस किया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ऐड अ न्यू पिक्चर टू द लेआउट तो नॉर्थ एरो जो है उसको आई एम एडिंग एज़ अ पिक्चर। तो इसको जैसे क्लिक करूँगा मुझे कोई पिक्चर नहीं दिखा है बट आई नीड टू शो द पोज़ीशन जहाँ पे मुझे ये चाहिए। इतना करने के बाद यू विल हैव द आइटम प्रॉपर्टी ऑप्शंस और जहाँ पे वो पूछेगा इमेज सोर्स क्या है। यू क्लिक ऑन द ब्राउज़ मेन्यू एंड आई हैव क्रिएटेड वन नॉर्थ एरो बाय माय ओन जिस तरीके से मुझे चाहिए था मैंने उसको क्रिएट कर दिया है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपके हो गए। अब बात आती है कि ये जो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में मुझे थोड़ा-सा उसका साइज़ जो है, साइज़ मुझे अच्छे से बढ़ाना है क्योंकि ये साइज़ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आई वुड गो टू द फॉन्ट एंड वुड इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज़ टू 10 वुड अप्लाई और जिस हिसाब से मुझे चाहिए था फॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ गया है। अब फाइनल टचअप प्रोसेस तो यहाँ पे इसको मैं ठीक से ले आ रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर से लाइन जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें उ उसको क्लिक करके 2 चीज़ आपको इनेबल कर देनी है। एक तो है फ्रेम, दूसरा है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट रखा है। सिमिलरली ये जो मेरे लेजेंड है, उसको फ्रेम एंड बैकग्राउंड। सिमिलरली ये स्केल जो है, उसको भी फ्रेम एंड बैकग्राउंड। तो इतना होते से आई बिलीव कि आपका बेसिक जो मैप है वो रेडी हो गया है। आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करके, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ ये मैप को हमें कहीं और यूज़ करना है तो वी नीड टू एक्सपोर्ट। अब इसको अगर आपको एज़ एन इमेज एक्सपोर्ट करना है, एज़ एन एसवीजी फाइल यूज़ करना है या एज़ अ पीडीएफ आपको उसको यूज़ करना है दैट इज़ अप टू यू। मैं यहाँ पे एज़ एन इमेज उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और जी, सेंट्रल हॉस्पिटल और इमेज में भी यू हैव मल्टीपल फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल यहाँ पे आई एम यूजिंग से जेपीजी फॉर्मेट एंड एज सून एज आई क्लिक ऑन सेव इट विल आस्क मी कि आपको रिजोल्यूशन क्या चाहिए 300 डीपीआई इज फेयर टू वर्क विद अगर आपको चाहिए तो लेट लेट मी इंक्रीज 500 डीपीआई इट विल आल्सो इंक्रीज द पिक्सल साइज क्लिक ऑन सेव तो आपके लोकेशन पे वो सेव हो जाएगा और एज सुन एज इट इज डन यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि ये फाइल सेव हो गई है वंस यू क्लिक ऑन दिस इट विल शो द लोकेशन और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से सेव हुआ है कि नहीं एंड देयर यू गो राइट सो एक डिजायर्ड जो रिजोल्यूशन है उसके साथ आपने आपका पहला मैप क्रिएट कर दिया है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल हु वर देयर विथ मी थैंक यू हैव अ गुड डे